हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग नीट एंड गेटिंग इनटू मेडिकल कॉलेजेस. I secured an All India rank of 210 in NEET 2018 and an All India rank of 357 in AIMS 2018. Currently, I'm studying at Maulana Azad Medical College, New Delhi, and I just completed my internship and have given my NEET PG examination. फर्स्ट ईयर में जाते ही हमें सबसे पहले जिस चीज़ की कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि हमें बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए. मैंने अपने MBBS के 5.5 ईयर्स की पढ़ाई कर ली है, तो मेरे को एक बेटर आइडिया 2026 से आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्लस आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक बेटर होगी, इसका चॉइस हम करेंगे, जो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा. सो लेट्स बिगिन. जो सबसे पहली बुक है और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो हमारे पास है BD चौरस. मोस्ट कॉमन बुक है जो यूज होती है यूनिवर्सिटी में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए और सबसे ज्यादा रेफर्ड भी है प्रोफेसर्स एंड टीचर्स के द्वारा बिकॉज इट्स बीइंग यूज्ड फॉर सो मेनी इयर्स इन ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया. इट कम्स इन 4 वॉल्यूम. अपर लिम्ब होता है, थोरैक्स होता है, लोअर लिम्ब होता है, हेड एंड नेक होता है. जो हमारी सेकंड बुक है वो होती है विश्राम सिंह. तो इसमें क्या है ना कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लगभग 95% कंटेंट सेम है दोनों में, बट स्लाइटली बेटर है बिकॉज विश्राम सिंह की जो लैंग्वेज है ना वो ज्यादा इलेबोरेट है, ज्यादा सिंपल है एंड विश्राम सिंह के डायग्राम्स काफी अच्छे हैं विच कैन इवन बी यूज्ड इन एग्जाम्स. तो इसलिए विश्राम सिंह को थोड़ा अपर हैंड पे बोलते हैं. बट सिंस BDC क्या है कि यूनिवर्सिटीज में लगातार बहुत सालों से यूज होती आई है, तो टीचर्स आर मोर कंफर्टेबल विद दैट बुक and most of the students go for BDC only. I personally used abdomen and lower limb part of this book and I loved it. जो हमारी next book है वो है न्यूरो एनाटॉमी. तो यार न्यूरो एनाटॉमी तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाते, आफ्टर 3-4 मंथ्स उसके बाद जब हेड एंड नेक स्टार्ट होता है उस टाइम वो न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाते हैं. एंड न्यूरो एनाटॉमी इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको फ्यूचर में न्यूरो सर्जन बनना है या न्यूरो मेडिसिन लेनी है, एनीथिंग टू डू विद ब्रेन, तो आपको न्यूरो एनाटॉमी काफी अच्छे से पढ़नी होगी. एंड द बेस्ट बुक इज विश्राम सिंह. बहुत अच्छे से लिखी गई है और बहुत अच्छे डायग्राम्स है. आई हैव पर्सनली कंपेयर्ड सो मेनी बुक्स, देयर अदर बुक्स लाइक स्नेल्स, बट विश्राम सिंह स्टैंड्स आउट. तो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी. नो डाउट ग्रेज एनाटॉमी एज एवरीवन सेज गोल्ड स्टैंडर्ड ही है. काफी एक्सपेंसिव बुक है और आप not everybody can afford. So if you have a mobile or a tab or a iPad, तो आप ना उसको PDF फॉर्मेट में जरूर रखो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेज एनाटॉमी का पार्ट है वो है इसके 3D डायग्राम्स. द 3D डायग्राम्स आर सो गुड क्योंकि आपसे इससे ओरिएंटेशन बनेगा. ह्यूमन बॉडी क्या है कि 3D है, यू कैन नॉट इजिली अंडरस्टैंड इन 2D डायग्राम जैसे BD चौरस या बाकी बुक्स में दिया हुआ, बट कंटिन्यूअसली लिखी हुई है तो हमें एक स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ने मिल जाती है. बट प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूअस लैंग्वेज में लिखी गई है तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप इसको यूज नहीं कर सकते एज अ आंसर बनाने के लिए कि 5 मार्क्स का 10 मार्क्स का कोई आंसर लिखना है. तो यू कैन नॉट यूज ग्रेज एनाटॉमी ऐसा बिकॉज काफी चीजें मिक्स्ड हो जाती हैं एंड आपको वो आंसर नहीं मिल पाता जो आपको एग्जाम में लिखना है. इंपॉर्टेंट बुक है वो है नेटर्स ह्यूमन एनाटॉमी. बेसिकली ये एक एटलस है, कुछ भी थ्योरी नहीं है इसमें, बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स है. इट्स अ ह्यूज बुक, हर पार्ट के बहुत डिटेल्ड एनाटॉमी पेंटेड है. मतलब बेसिकली नेटर वाज एन आर्टिस्ट. कुछ लोग को हु थिंक ऑफ बिकमिंग फ्यूचर सर्जन, इफ यू आर पैशनेट तो आप सोच सकते हो कि आप नेटर को खरीदना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू बाय नेटर एट ऑल. वो है हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी. अगेन एम्ब्रियोलॉजी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं लोग. फर्स्ट ईयर में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट व्हेन यू गेट इनटू थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर जहाँ पे सर्जरी पढ़ेंगे, ENT पढ़ेंगे, ऑप्था पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि बेबी का एम्ब्रियो का जो एनाटॉमी होता है उसमें जो एबनॉर्मेलिटीज होती है बेसिकली आप वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं, बट उसका इम्प्लीकेशन, उसका इंपॉर्टेंस आपको थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में समझ में आता है. तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. बट एट योर यूनिवर्सिटी लेवल और फर्स्ट ईयर के लेवल पे आपको कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स ही पढ़ने होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं होती. और एक चीज मैं आपको फिर भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सबिता मिश्रा लिखा हुआ है, and Langlands is the best book for embryology, and Sabita Mishra is our anatomy HOD. She is the editor of this book. So can you imagine the level of Mamsi? मेरे को भी थोड़ी complicated लगी थी, तो मैंने personally जो prefer किया था वो है इंदरबीर सिंह, because इसकी language easy है, easy to understand है, charts है इसमें और डायग्राम्स हैं. वैसे भी हमें कुछ फिक्स टॉपिक ही पढ़ने होते हैं तो हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना होता है. नेक्स्ट बुक जो है वो हिस्टोलॉजी की आती है. अगेन हिस्टोलॉजी की बुक रिक्वायर्ड नहीं होती, सिंपल सी बात है बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट टॉपिक.
और एग्जाम में भी केवल स्लाइड्स आती हैं। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी इज मोर ऑफ लर्निंग बाय सीइंग। प्रैक्टिकल के दौरान जो आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, आपको उनको देखना है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड एंड कीप सीइंग द स्लाइड्स अगेन एंड अगेन। उससे भी एक बेटर बुक आती है डिफ्योर्स। डिफ्योर्स यू डोंट नीड टू बाय इट और कीप अ पीडीएफ, नॉट इवन रिक्वायर्ड अंटिल अनलेस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो है फिजियोलॉजी, विच इज द सेकेंड सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। इसमें जो हमारे पास सबसे बेस्ट बुक है वो जीके पॉल है। जीके पॉल इसलिए बेस्ट है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इलेबोरेट है और प्रेफर्ड इसलिए है बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत कॉन्सेप्चुअल है। फिजियोलॉजी बुक्स आर देमसेल्व्स वेरी इलेबोरेट। ह्यूमन फिजियोलॉजी बेसिकली उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे मेडिसिन में। अगेन पूरा नहीं पढ़ना होता, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करने होते हैं और उन्हीं को पढ़ना होता है। फिजियोलॉजी में बाकी ऑप्शंस भी होती है, हमारे पास होती है गाइटन एंड हॉल। काफी बच्चे including AIMS Delhi, NAMC, VMMC, Delhi की जो maximum students है, they go with this book, Guyton and Hall. I personally also went, but the final truth is that most of the students leave it in the initial phases after reading 2 to 3 chapters because it is very elaborate और easy to read भी है. But problem ये है कि it is difficult to retain. इसकी जो language है कि research based है and it contains a lot of information, तो आप इसको retain नहीं कर पाते और exam में आप इसको use नहीं कर पाते. A book that you can retain और जिसको आप फ्यूचर में यूज कर पाओ अपने जो आपका नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बोला जा रहा है, तो कोई भी ऐसा एग्जाम है या फाइनल ईयर की मेडिसिन में जो आप यूज कर पाओ, तो ऐसी बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको आप फ्यूचर में यूज कर पाओ रादर देन कि बस पढ़ लिया और भूल गए। गैनॉन इज अ गुड बुक बट प्रेफर नहीं करते बिकॉज इसका जो स्टार्टिंग है वो एक स्टेप ऊपर से है, तो इसमें काफी सारे बेसिक्स नहीं होते। गैनॉन को लगता है कि बच्चों को कुछ बेसिक्स आते होते, तो गाइटन एंड हॉल तो बेसिक्स से समझाती है, बट गैनोंग को क्या है कि वो बेसिक को छोड़ के एक स्टेप ऊपर से समझाना स्टार्ट करती है। तो गैनोंग आप पढ़ सकते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ वाइवा और यूनिवर्सिटी। प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी इट्स अ सिंपल बुक जो हमारे वेरियस ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपके हिमेटोलॉजी ब्लड के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आपको प्रिक करके अपना ही ब्लड निकालना होता है, इसकी स्लाइड बना के फिर देखना होता है, ब्लड ग्रुप चेक करना होता है, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स तो सारे हम इसी में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की डीएम वासुदेवा, ऑफ कोर्स आई पर्सनली रेड डीएम वासुदेवा। बेस्ट पार्ट ये है कि इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज बायोकेमिस्ट्री सेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऐसे में काफी सारे आपको टॉपिक्स मिलेंगे। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, सब सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें एक्सप्लेन करती है और बहुत अच्छे से लिखी गई है, इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। और बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक होती है, दे पर्सनली बाय दिस बुक। कुछ बच्चे यूज करते हैं, मतलब एक आध बच्चे आपको देखने को मिल जाएगी कि ओ दैट इसके पास लिपिनकॉट बायोकेमिस्ट्री। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे, बट इसका बेस्ट पार्ट क्या है, लिपिनकॉट चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसमें डायग्राम्स बहुत एक्सप्लेनेटरी है, तो बच्चों को बहुत इजी पड़ता है बिकॉज यू कैन नॉट रीड अ कंटिन्यूअस बुक जो बस लिखी हुई है, देयर इज नो डायग्राम नथिंग। So Lippincott is a very interesting book, but again less preferred. Harper almost like a Bible, you know, gold standard or Bible. Harper is purely research-based book, and then all the fine details which are absolutely not required at your level until unless you are a teacher. You know, you're not a teacher, you're a student. So Harper's biochemistry is not at all required. तो Harper पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बायोकेमिस्ट्री उसके भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, ग्लूकोज के टेस्ट, हमारे ब्लड रिपोर्ट्स होती है, हम लैब के लेवल पे कर पाते हैं। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने तुम्हें बता दिया। यू कैन फॉलो दैट, नो डाउट्स इन दैट। तुम अपने लिए भी खुद से ट्राई कर सकते हो क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ सबकी अवेलेबल होती है कहीं ना कहीं, जाके वहां से डाउनलोड करो, कोई भी सेम टॉपिक या सेम चैप्टर सेम ही सब्जेक्ट के वहां से पढ़ लो। उसके बाद खुद से डिसाइड भी कर सकते हो दिमाग में कौन से इजिली जा रही है और किसको मैं इजिली समझ सकता हूँ। ये यार तुम्हें अल्टीमेटली खुद के लिए खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मेरे को समराइज करना पड़ेगा अल्टीमेटली कौन सी बुक खरीदनी है, एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया तो तुम्हें खरीदनी पड़ेगी, बट डोंट बाय ग्रेस एनाटॉमी बिकॉज एक्सपेंसिव बुक, पूरा पढ़ नहीं पाओगे। तो बेटर टू कीप अ PDF ऑफ दैट बुक, या तुम्हारे पास अगर iPad है तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। iPad में यू कैन हैव स्पेशली जो इंटरनेशनल एडिशंस होते हैं वो सारे तुम iPad में रख सकते हो। तो BDC तुमने खरीद ली। न्यूरो एनाटॉमी के लिए विश्राम, एम्ब्रियोलॉजी के लिए इंदरबीर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल। हिस्टोलॉजी के लिए वैसे कोई बुक्स की जरूरत नहीं होती। फिजियोलॉजी के लिए ऑफ कोर्स जीके पॉल यू कैन बाय। एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में देख लेना कौन सी बुक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट जीके पॉल इज ऑब्वियसली द बेस्ट ऑप्शन यू विल हैव। एंड इन बायोकेमिस्ट्री डीएम वासुदेवा, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट बुक। डोंट गो फॉर इंटरनेशनल एडिशंस। इंटरनेशनल एडिशन उनको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम उनको
यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज उनको आप iPad में रख सकते हो इफ़ यू हैव iPad. That is all for this video. Thank you so much for watching my video. If you do like it, like and subscribe to my channel. See you in the next video.